अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्कोप साइंस अकेडमी में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सीटीआईज़ की जॉब्स के बारे में। कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स, सीटीआईज़ का जो मतलब है वो है कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स। इसमें कितनी पोस्ट आई हैं, किस तरह से अप्लाई करना है, क्या इसका क्राइटेरिया, वो आपको बताते हैं। तो यहाँ पर जो ऐड आया हुआ है उसके मुताबिक यहाँ पर एमफिल और एमएससी लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं जिनकी जॉब्स अभी नहीं है। तो यहाँ लिखा है, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू द सब्जेक्ट्स अबव स्टेट दैट ऑर्डर टू ओवरकम शॉर्टेज ऑफ टीचिंग स्टाफ इन कॉलेज ऑफ पंजाब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइडेड 3650 कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स, 200 approved seats, 5% for minority, 30% disabled quota, be hired for a period of 5 months to meet pressing needs of college assigned during 4 year। तो ये बच्चों आप देखें कि हमारे पास इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो है एमएससी, एमफिल, पीएचडी लोग जो हैं ये अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके पास जो एजुकेशनल मार्क्स हैं आपके 85 हैं और क्वालिफ़िकेशन मास्टर अबव 5 मार्क्स हैं। मास्टर पोजीशन होल्डर बोर्ड यूनिवर्सिटी के 5 नंबर हैं, इंटरव्यू के 5 नंबर हैं। और इसमें जो इंटरव्यू होगा वो इसी के मुताबिक ही होगा। इसके बाद जो इसकी स्टिपेंड मतलब कि जो सैलरी है पर मंथ वो 45,000 सैलरी है। और एज लिमिट जो है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज का बंदा अप्लाई कर सकता है। क्वालिफ़िकेशन उसकी होनी चाहिए। पीरियड ऑफ प्लेसमेंट जो है ये 5 मंथ्स, 5 मंथ का पीरियड है। जो इसके बाद इसको मज़ीद आगे बढ़ा दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। तो 5 माह का इसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है और इसी तरह से ये फिर 5-5 महीने का जो पीरियड है वो बढ़ा देते हैं। और ये जो आपके पास सीटीआईज़ में 2 कैजुअल लीव्स हैं, कोई टीएडीए नहीं होगा, टर्म्स ऑफ प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है ये। ट्रांसफ़र आपका किसी भी जो स्पेसिफिक कॉलेज है, पंजाब के किसी भी कॉलेज में आपका जो ट्रांसफ़र है वो आपको कोई भी पंजाब का कॉलेज मिलेगा। प्लेसमेंट थ्रू फेक बोगस डॉक्यूमेंट्स अगर आपके फेक निकले तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। रिकवरी ऑफ लॉस, कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स विल बी लायबल टू रिकवरी ऑफ एनी पिक्यूनरी लॉस काज टू बी एम्प्लॉय। ज्वाइनिंग पीरियड आपका 7 दिन के अंदर अंदर होगा। आप नो राइट ऑफ रेगुलर प्लेसमेंट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 5 मंथ का जो टीचिंग है उसके बाद आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और फॉर्मेशन ऑफ यूनियन और एसोसिएशन, किसी भी यूनियन या एसोसिएशन को आप नहीं ज्वाइन कर सकेंगे। इसके बाद जो हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर नीड असेसमेंट, पहले आपकी असेसमेंट होगी, फिर एडवर्टाइजमेंट आएगी और फिर आप जो आपका नोटिस बोर्ड होगा वो 21/12/2022 को लगेगा। एप्लीकेशन जो है वो 23/12/2022 से 26/12/2022 तक आप लगा सकते हैं। और इसकी जो लिस्ट टेंटेटिव लिस्ट होगी वो 31/12/2022 है। यहाँ पे ये डेट जो है वो गलत लिखी हुई है। जो आपके पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट वो सबमिट की जाएगी डिप्टी डायरेक्टर को 2/1/23 से 3/1/23 तक। उसके बाद फाइनल लिस्ट जो है वो 5/1/2023 को लगेगी। डेट ऑफ इंटरव्यू आपका होगा 6/1/2023 से 9/1/2023 से। सक्सेसफुल जो कैंडिडेट्स होंगी उनकी जो नोटिस बोर्ड पर जो लिस्ट लगेगी वो 2 से 3 जनवरी तक जो है वो कंप्लेंट्स रिसीव कामयाब कैंडिडेट्स होंगे उनकी 10 जनवरी को फाइनल लिस्ट लगेगी। सिलेक्शन कमेटी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज है, टीचर ऑफ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम कॉलेज, ये अथॉरिटीज़ हैं जो इसको सिलेक्ट करेंगी। अब ये आपके सामने जो है वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये सारे लेवल्स आए हुए हैं। इसमें सेमेस्टर सिस्टम भी दिया हुआ है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, उसके मार्क्स, मास्टर डिग्री में कितने हैं, बैचलर में कितने हैं, बीएस, इंटरमीडिएट और मैट्रिक, इन सब के जो मार्क्स हैं वो इसी हिसाब से कैलकुलेशन होगी आपके पास। लेवल 1, 2, 3, 4 जो भी हैं। और नोट फॉर बीएस कॉलेजेस हैं, ये बीएस कॉलेजेस के लिए नहीं होगा।
हायर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रिलेवेंट सब्जेक्ट में मार्क्स आपके जो होंगे फर्स्ट जो आपके पास इसके एमफिल के 3 मार्क्स हैं, पीएचडी के 5 मार्क्स हैं। मार्क्स फॉर पोजीशन होल्डर इन यूनिवर्सिटी कॉलेज वो उसमें फ़र्स्ट पोजीशन 5 है, सेकंड 3 है और थर्ड के जो है वो 2 मार्क्स होंगे। क्वालिफ़िकेशन मार्क्स क्राइटेरिया ये गिवन है, सामने आपको नज़र आ रहा होगा। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स और उनकी जो परसेंटेज है वो गिवन है। और इसके बाद जो जो नीचे आपके पास 80% अबव जो होगा उनके 13 मिलेंगे, 70% और अबव होगा 11 मार्क्स मिलेंगे, 60% और अबव उसको 9, इसी हिसाब से फिर ये मार्क्स आपको मिलेंगे। और सब्जेक्ट इंडक्शन जो है वो 1 मिनट यहाँ पे ये जो क्वालिफ़िकेशन अभी आपको बताई थी ये बीएस कॉलेजेस के लिए है। और आगे जो आपके पास है सब्जेक्ट इंडक्शन सीटीआईज़ में और पेमेंट ऑफ स्टिपेंड, ये पेमेंट आपकी जो कॉलेज जो आपका जिस कॉलेज में आपकी जॉब होगी तो आप 10 डेज़ ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस के बाद बजट जो है वो इंश्योर करेगा और आपकी जो सीटीआईज़ की जो है वो सैलरी उसी हिसाब से फिर बनना स्टार्ट हो जाएगी। पर मंथ जो है वो इसकी सैलरी पीछे हम बता चुके हैं 45,000 है। इसी तरह से इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट सेकंड शिफ्ट क्लासेस और ये वो सारी डिटेल इसमें आपको ये सामने गिवन है। HEC फार्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ GPA इनटू परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑन द शेड्यूल, ये परसेंटेज मार्क्स शेड्यूल भी आ गया आपके पास। और ये आपके पास टोटल डिटेल जो है CTEs की जो अपकमिंग जॉब्स में आ रही हैं वो हमने डिस्कस कर ली है। इसके बाद यहाँ पर ये मुख्तलिफ जो है कॉलेजेस में जो CTEs की जॉब्स आई हुई हैं उनके कॉलेज नेम और वैकेंसीज़ जो हैं वो मेंशन है। आपने सबसे बेहतर तो ये है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में अपनी तहसील में अप्लाई करें। जो आपकी तहसील में 2-4 कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर सीट्स आप अपने जो मुतलका इलाका है उसको देखेंगे, ढूंढेंगे और उसमें जो सीट्स अवेलेबल हैं आप कोशिश करें उधर अप्लाई करें। इसके अलावा आप पूरे पंजाब में अप्लाई कर सकते हैं, मेल के लिए भी फ़ीमेल के लिए भी, मेल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीमेल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकती हैं। बाकी इसमें ये टोटल डिटेल जो है यहाँ पर मेंशन है। मज़ीद आप 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक ये ऐड भी इंशाल्लाह आ जाएगी और कॉलेजेस के बाहर डिस्प्ले भी हो जाएगी। उसमें आप देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट की सीट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर तो आपकी सब्जेक्ट की सीट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब पंजाब के किसी भी इदारे के अंदर, पंजाब के किसी भी कॉलेजेस के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल जो हैं वो मेल में, फ़ीमेल ये सारी लिस्टें जो हैं ये अपकमिंग कॉलेजेस की लिस्टें हैं जिसमें जॉब्स आ रही हैं। ये कुछ पुरानी जो लिस्टें पड़ी हैं हमारे पास, इसमें डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट CTEs की जॉब्स अवेलेबल हैं। बेहतर तरीका तो यही है जो आपको पहले बताया कि आप अपने जो आपका करीबी कॉलेज है आपकी तहसील में आप वहीं पे अप्लाई करें और आप 21 दिसंबर को जो लिस्टें लगेंगी कॉलेज के बाहर उसकी तस्वीर बनाएं, उसके मुताबिक अपनी CV तैयार करें।